श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, कब से बस तेरा सहारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, गाओ, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तेरा सहारा काफी है। तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा
तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, 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 पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूबे रहा भवसागर में, मैं डूबे रहा भवसागर में, तेरा आना तुम्हारा बाकी है। ओ मैं डूब रहा भवसागर में, बस तेरा आना बाकी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत नाम लिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थामा है, जब तूने मुझे थामा है, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थामा है, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के और बुलाना है, रो रो के और बुलाना है, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के और बुलाना है, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सबसे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। ओ बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ये भक्तों का लक्षण है। आपके पास जितने अधिक सहारे होंगे, भगवान उतने आपसे दूर हो जाएंगे, और आपके सहारे समाप्त हो जाएंगे तो भगवान आपके बिल्कुल करीब आ जाएंगे। इसलिए जगत के सहारे की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ के सहारे की जरूरत है। संसार सहारा देगा भी तो कितना देगा, कब तक देगा, कौन किसको कितना सहारा देता है, लेकिन भगवान सदा सहारे हैं। इसलिए भरोसे जगत के नहीं, जगन्नाथ के रहिए। भरोसा भगवान का करिए, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। हमारी मैया श्रीमती शांतिबाई पठारे जी कथा में परीक्षित बनकर के स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में पूरे पठारे परिवार आप बैतूल मुलताई से हैं। प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रही हैं हमारी मैया शांतिबाई। श्रीमती कृष्णा मतेला जी मैया जी, स्वर्गीय चंपालाल, स्वर्गीय गैनाबाई जी की पुण्य स्मृति में समस्त मतेला परिवार सिहाना खंडवा मध्य प्रदेश से आप आए हैं। और आप मैयाओं ने जो भागवत जी का आयोजन, मैया शांति मैया और कृष्णा मैया जी ने जो कथा का आयोजन कराया है, इस कथा से केवल इनका नहीं, इनके पूरे परिवार का और पूरे पूर्वजों का, पितरों का कल्याण होगा। और अपने जीवन को आप तो कृतार्थ कर ही रहे हैं। आर्यवती बाई चंपालाल खंडवा से हैं और आप यहाँ की रसोई सेवा जो चलती है आपने देखा। और आर्यवती मैया कौन है? आर्यवती मैया मैया। और आज मैया की ओर से यहाँ पर सभी भक्तों को, संतों को भोजन कराने के लिए मैया ने 31,000 रुपए का सहयोग किया, अन्नदान किया है। किस पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के नाम से हम अन्नदान करेंगे ताकि इसका फल, इसका पुण्य हमारे पितरों को मिले। ये देखो मैया कितनी वृद्ध हैं, फिर भी इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और दान की भावना इनके मन में है। अपना पेट सब भरते हैं
पर धन्यवाद के पात्र हैं वो जो दूसरों का पेट भरने की सोचते हैं। आप सब सहयोग करते हैं तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष चल रहा है। अपने माता पिता स्वर्गीय पूर्वजों के बारे में जरूर सोचिएगा। जिस माँ ने, जिस दादी ने, जिस दादा ने, जिस पिता ने आपको लाड़ किया, प्यार किया, आपको एक सुंदर सा जीवन दिया। मातृ ऋण और पितृ ऋण हम सबके ऊपर ऋण होते हैं ना, माता का, पिता का। वो ऋण से हम कैसे बचें? अभी यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं। 326 परिवारों ने यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बिठाए हैं और यजमान परिवार कुछ यहाँ आए हैं, कुछ टीवी पर ही घर बैठ के ही कथा सुन रहे हैं। आप लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से ये पाठ इस पितृपक्ष में बिठाया है। आप समझ नहीं सकते कि आपके पूर्वजों के लिए आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। आपके पितर प्रसन्नता से नाच रहे होंगे कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे बच्चों ने हमारे लिए भागवत जी का पाठ बिठाया है। भागवत जी वही हैं जिस भागवत को सुनकर परीक्षित जी का उद्धार हुआ। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। जब प्रेत योनि में गया हुआ धुंधकारी मुक्त हो सकता है तो पितर लोग क्यों नहीं मुक्त होंगे? भागवत जी से सब मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अभी 15 तारीख से फिर भागवत जी के पोथी पाठ इस पितृपक्ष में बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, किसी के भी नाम से आप भागवत जी का पाठ यदि करना चाहें अपने पूर्वजों के नाम से, तो एक शुभ कार्य जरूर कीजिए। पुत्र का ऋण है आप पर, माँ बाप का ऋण है आप पर, उसे चुकाइए। आप ये पुण्य करके भूल जाएंगे, लेकिन आपके इस जरा से पुण्य से आपके पूर्वजों की परम गति होगी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, वर्ष में एक बार ये मौका मिलता है। आप भी अपने पूर्वजों के लिए ये पाठ बिठाएं। या गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, आप भोजन बंटवाएं कि आज पितृपक्ष में, पितृपक्ष के आज दूसरे दिन में हम अपने पूर्वजों के लिए भोजन करवाएंगे, संतों को अन्नदान करेंगे। एक जरा सा सहयोग करके हजारों साधु संतों का आप भी भोजन की सेवा करके पुण्य कर सकते हैं। हजारों साधु संत जो यहाँ आते हैं, भोजन करते हैं, उन्हें आप भोजन करा के ये संतों का भोजन आप अपनी ओर से करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित जी कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। क्यों मिल गया? परीक्षित जी ने गलती क्या कर दी? एक संत का अपमान कर दिया। किसका अपमान कर दिया? संत का। जब संत का अपमान किया तो संत ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 7 दिन में मर जाओगे। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, अपमान करने से क्या होता है? उत्तर दो। अपमान करने से क्या होता है? जोर से, जोर से। अपमान करने से किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, गाय का, किसी का भी अपमान करने से आयु घटती है। आयु। अब संत का अपमान करने से परीक्षित की आयु केवल 7 दिन की रह गई, जबकि वो अभी जवान है, अभी राज सत्ता का आनंद ले रहे हैं। पर श्राप मिल गया, संत का अपमान कर दिया, तो आयु घट के कितनी रह गई? टोटल 7 दिन की। संतों का, भक्तों का अपमान करोगे तो आयु घट जाएगी, और संतों का, भक्तों का सम्मान करोगे तो आयु बढ़ जाएगी। आशीर्वाद मिलेगा ना, आयुर्विद्या यशो विलम। आपको लगता है कि चलो हम अपमान कर रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ना है,
आजकल तो लोग टीआरपी के लिए अपमान करते हैं, व्यूज के लिए अपमान करते हैं, करते कि नहीं? कुछ न्यूज चैनल बैठ जाएंगे और संतों की आलोचना, संतों का अपमान न्यूज चैनलों पर बैठ बैठ के करते रहेंगे। उनके भड़कावे में आके कुछ लोग संतों को गालियां देने लगते हैं, संतों को उल्टी सीधी बातें। अब कुछ न्यूज चैनलों का क्या यही काम रह गया है कि वो संतों को आपस में लड़ाएं? इसलिए इनके चक्कर में आप लोग गलती कर जाते हैं, संतों को गलत शब्द कह देते हैं, अपमान कर देते हैं। भाई संत को आपने कितनी रोटी दी है बताओ? क्या दिया आपने? कितनी गिलास पानी पिलाया? कितनी रोटी खिलाई? आपने रोटी तो एक नहीं दी और गाली 4 दे दी। तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? जो संत भगवान का दिन रात नाम जप रहे हैं वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये मत सोचना कि जवाब मिलेगा नहीं। भक्त जवाब नहीं देता, उसका जवाब भगवान देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संतों का सम्मान करना सिखाइए। कहीं भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां चुप रहना है। अब परीक्षित जी ने कर तो दिया अपमान, एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक ऋषि की। जब सांप डाला तो उन्हें श्राप मिल गया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लो, आपने सांप डाल के संत का अपमान किया, अब सांप के डस लेने से आपकी मृत्यु होगी, ये श्राप लग गया। तो भाई ये बताओ, संत का अपमान करना क्यों है? क्यों करना है? परीक्षित जी को लगा श्राप, तो शुकताल गए। शुकताल में सुखदेव जी आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरे को श्राप लग चुका है, 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया राजन। ऐसा करो कि आप संतों का श्राप लगा है, तो ऐसा करो कि आप भागवत सुनो। भागवत सुनोगे तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। जो भागवत सुनता है वो श्राप से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि जाने अनजाने आपसे कोई पाप हो गया हो, संतों के अपमान का पाप, कई बार अपना गाय को लात मार देते हैं आप। मतलब कुछ लोग क्या है, गाय बैठी है तो पांव से हटा दिया, एक लात मारी, गई उठ गई। गाय को लात मारना बहुत बड़ा पाप है। गाय बैठी है और आपने गाय को देख लिया और गाय को आपने मन से प्रणाम नहीं किया, यह भी पाप है। किसी संत को आपने देखा और प्रणाम नहीं किया, दूर से, जैसे संत जा रहे हैं दूर से ही प्रणाम, ऐसे हाथ जोड़ो, अभिवादन। जैसे रास्ते में मंदिर है, जैसे आप निकले और कोई बड़ा मंदिर है तो मंदिर को दूर से चलते चलते प्रणाम कर लेना चाहिए। हे भगवान आपकी, मैं अंदर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, बाहर से प्रणाम। संतों को दूर से प्रणाम, गाय को दूर से प्रणाम। प्रणाम कर लीजिए। नहीं करना, कहते हैं मंदिर के सामने से निकल गए और आपने मंदिर को प्रणाम नहीं किया, यह भी अपराध है। इसलिए जब भी मंदिर से निकलो, मंदिर के रास्ते से निकलो, तो मंदिर के ध्वजा को देखो और ईश्वर को इसी बहाने जितनी बार मंदिर को देखोगे उतनी बार भगवान की याद आएगी, उतनी बार ईश्वर को आप प्रणाम करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? गाय का दर्शन शुभ माना जाता है, संत का दर्शन शुभ माना जाता है, पतिव्रता नारी का दर्शन शुभ माना जाता है। आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और कोई सुहागन स्त्री आपके आ गई सामने और उसका आपने दर्शन किया, तो उसे भी मानसिक रूप से प्रणाम करो। आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपने एक
शुभ सूचक, ये शुभ संकेत माने जाते हैं। अच्छा, जैसे गाय आ गई सामने, जैसे आप कहीं काम के लिए निकले हो, गाय आ गई, तो गाय को किस ओर से निकालना चाहिए? जैसे ये गाय खड़ी है, ये आपके रास्ते पे गाय खड़ी है, माना कि ये गाय है, अब ये रास्ता है, अब आपको किस तरफ से निकलना चाहिए? इस तरफ से कि इस तरफ से? अपने दाहिने, गाय को दाहिने करना चाहिए कि गाय को बाएं करना चाहिए? बोलो। आपके दाहिने हाथ की तरफ गाय करना चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ गाय करना चाहिए? किस तरफ? बोलो। हाँ, यदि रास्ते से आप जा रहे हैं और गाय मिल जाए और गाय बाएं तरफ खड़ी है आपके, तो गाय को हाँक के हल्का सा दाएं तरफ कर लीजिए, और गाय को दाहिने करके आगे बढ़ने से आप जिस कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य जरूर पूरा होता है। गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, बाएं नहीं, दाहिने हाथ की तरफ। जैसे मेरा दाहिना हाथ ये है, बाएं हाथ ये है, तो मैं जा रहा हूं, मुझे गाय मिल गई, माना कि ये गाय है, जगन्नाथ जी को थोड़ी देर के लिए गाय मान लेते हैं, गाय है, तो मैं यहां से निकलूंगा तो गाय मेरे दाहिने हो गई। अच्छा, मैं यहां से निकल जाऊंगा तो गाय मेरे बाएं हो गई। तो गाय को हमेशा दाएं करना चाहिए, दाहिने। कोई कन्या है छोटी सी और शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, सुहागन नारी, उसे भी दाहिने करके जाइए। कुत्ता है, गधा है, ये बाएं होने चाहिए। और गाय और ब्राह्मण और साधु और पवित्र नारी, सुहागन नारी दाहिने होना चाहिए। हाँ या ना? ये मर्यादा रही है। तो परीक्षित जी ने कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? तो सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं सुखदेव जी। जन्म लाभः परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? जन्म लाभः परः पुंसा। जन्म लेने का लाभ क्या है? जन्म हमने लिया, अब जन्म लेने का लाभ क्या है? तो बोलो अन्ते, बोलो अन्ते, सब बोलो अन्ते नारायण स्मृति। अन्ते नारायण स्मृति, इसका मतलब हुआ कि जीवन का परम लाभ क्या है? कि आखिरी सांसों में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी को कि अन्ते नारायण स्मृति। अंत काल में किसका स्मरण हो? भगवान श्रीमन नारायण का। सोचिए, ये बात परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जीवन का लाभ है भगवान का स्मरण, इसलिए काम करिए पर स्मरण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्
भगवान का नाम कीर्तन करिए खूब, नारायण नारायण, यही है आखिरी समय की सार्थकता। खटवांग नाम के खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम के राजा थे, राम जी के पूर्वज। उनके पास जरा, उन्होंने देवताओं से कहा कि हम कब मरेंगे? बोले आप जरा से थोड़ी देर में मर जाओगे। बोले अब थोड़ी देर में मर, परीक्षित जी के पास तो 7 दिन है, पर खटवांग के पास तो जरा सा समय था, कुछ घंटों का। तब क्या किया? उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण करके मन से सब विकार हटा दिए और मन ईश्वर में लगा दिया। जरा सी देर में उनका कल्याण हो गया। मन भगवान में कोई लगाए तो सही, तनिक में ही कल्याण हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। देखो भगवान का जितना स्मरण होगा, कैसा स्मरण करें? अंते नारायण स्मृति, भगवान नारायण का स्मरण कैसे करें? अब ये बताओ स्मरण कैसे करें? पाताल में तस्य ही पाद मूलम, क्या बात है। भगवान के विराट रूप का दर्शन कीजिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ध्यान की विधि बता रहे हैं। मैं आपको ध्यान की विधि बताऊं? किस किस को बताऊं ध्यान कैसे करना चाहिए? आओ जरा हम आपको ध्यान की विधि बता देते हैं। ध्यान भगवान का कैसे करना। लो आप लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा कि आपका मन आप चाहोगे भटकाना तो भी नहीं भटकेगा, क्योंकि विधि पता ना होने से हम लोगों का मन बहुत भटकता है। अच्छा क्या विधि है तो सुनो। पहले तो जाप करना सीखो। मैं जाप के 2 विधान आपको बताऊं, फिर ध्यान की ओर आपको ले चलूंगा। आओ, जाप करते हो ना आप लोग? जाप 2 तरह का होता है। कितने तरह का? एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। बोलो श्रीमन्नारायण। ये हो गया बाहर का, शब्द निकल रहे हैं। जहां शब्द बाहर की ओर आए वो बहिर्मुखी है, और जहां शब्द भीतर की ओर जाए वो अंतर्मुखी है। अब ऐसा करो, अपने मुंह को बंद करो और अब बोलो श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना, कोई नहीं सुनेगा, केवल आप सुनेंगे। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना है, आपके भीतर आवाज आएगी। आंखें बंद करो जरा, फिर हम ध्यान कराएंगे आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सुखासन में शांति से पालथी मार के बैठो। नेत्र को सहज रूप से बंद कीजिए और मुंह को बिल्कुल बंद करके भीतर बोलिए। कोई नहीं सुनेगा, आपके बगल वाला भी आपकी आवाज नहीं सुनेगा। बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर। भीतर बोलना है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं, हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते
नारायणाय नमः। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। आंखें बंद करो, भाव बनाओ कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं, उनके एक चरण को लक्ष्मी जी दबा रही हैं, तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं। आप भगवान के चरण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरण ही पाताल है। भगवान के एड़ियां और पंजे ही रसातल हैं। उनके नाभि, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि का दर्शन कीजिए। उनके नाभि रूप सरोवरों को ही आकाश कहते हैं। भगवान की छाती हृदय का दर्शन कीजिए। भगवान का हृदय ही स्वर्ग लोक है। गले को महर लोक कहते हैं। भगवान के मुख का दर्शन कीजिए। उनके मुख को ही जनलोक कहते हैं। भगवान के ललाट को, मस्तक को तपलोक कहते हैं। मस्तक समूह को ही सत्यलोक कहते हैं। भगवान के हाथों का दर्शन कीजिए। श्रीमन नारायण लेटे हैं। भगवान के हाथ को इंद्रादि देवताओं को ही भगवान की भुजाएं कहते हैं। भगवान के कान ही दिशाएं हैं। शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। नासिका छिद्र, अश्विनी कुमार उनकी नासिका छिद्र है। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। भगवान के नेत्र क्या है? अंतरिक्ष है। देखने की शक्ति भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है। भगवान के शरीर में जो रोमे हैं, यह वृक्ष है। भगवान का दिव्य शरीर, ये संसार ईश्वर का ही दिव्य शरीर है। और आप भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नांग भगवान के ऊपर। दर्शन कीजिए भगवान के कानों के कुंडल का, सुंदर सी मुस्कान का, और मन में जाप करिए श्रीमन नारायण। सब लोग अंदर बोलिए। बाहर बोलते हैं तो जगत सुनता है, भीतर बोलते हैं तो भीतर बैठे जगन्नाथ सुनते हैं। भीतर बोलिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब भाव बनाइए कि हम भगवान श्रीमन नारायण को लड्डुओं का भाव से भोग लगा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं भगवान। माँ भगवती लक्ष्मी भी लड्डू खा रही हैं। अब भगवान आपको नारायण, अब आपको राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण का एक रूप है सीताराम, तो सीताराम आपके सामने प्रकट हो गए। दर्शन कीजिए प्रभु का। फिर भाव बनाइए कि हमारे नारायण आपको राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए राधा कृष्ण भगवान का। फिर भगवान आपको नरसिंह रूप का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिए नरसिंह भगवान का। भाव बनाइए कि भगवान अपने 24 अवतारों का आपको दर्शन करा रहे हैं। फिर भाव बनाइए कि भगवान आपको वामन अवतार का दर्शन करा रहे हैं। भगवान को आप बढ़िया लड्डू का, बढ़िया दूध, भाव बनाइए कि बढ़िया दूध का आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। ऐसे भोग लगाइए और प्रार्थना करिए, हे नाथ हम पापी हैं।